बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नई और ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ, और उसमें सबसे बड़ी ख़बर ये है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और इस्लामाबाद में ये दूसरा मरहला जो है, ये जुमेरात के बाद किसी भी वक्त जो है ये शुरू हो जाएगा। और मुज़ाकरात का ये सिलसिला, जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ऐलान किया, और इस ऐलान के अंदर उन्होंने जो अमरीकी सहाफ़ी थे उनको भी मज़ीद पाकिस्तान में ठहरने का जो है वो कहा। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि फ़ील्ड मार्शल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल की वजह से हमारा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जन आसिम मुनीर के हवाले से भी, कि वो ज़बरदस्त आदमी है, शानदार काम कर रहे हैं। और अमेरिका जो है, किसी ऐसे मुल्क में हम कैसे जा सकते हैं जिसका कोई लेना देना ना हो। तो ये असल में पाकिस्तान को एक इतना बड़ा ये काम है, और इतनी बड़ी ये बात है। गो के प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो बदलते रहते हैं, वो इधर-उधर होते रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर वो किसी के हक़ में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, जिनके हक़ में वो मुस्तकिल एक ही बात दोहराते चले जा रहे हैं। तो एक तो उन्होंने इस पूरे और उसका बैकग्राउंड है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल जो है उनके ऊपर हमें एतमाद है। वो आपको याद होगा कि अभी रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर स्टोरी की है कि जब पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ताल्लुकात जो थे, पहले जो बातचीत थी वो हो रही थी, और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंच रहे थे। और जब वो किसी नतीजे पे पहुंच रहे थे, तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो गए। यहाँ तक कि ये बरतानवी ख़बर रसा एजेंसी ने रिपोर्ट की है, ये मेरी ख़बर नहीं है, कि यहाँ तक कि वहाँ पे जो है वो एक दूसरे के ऊपर यानी चीखना भी शुरू हो गए। तो इस वक्त पे फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने इंटरवीन किया, और उन्होंने इन दोनों ममालिक को जो है वो समझाया, बुझाया, चाय पेश की, और उसके बाद फिर वो मुस्तकिल वहाँ पर मौजूद भी रहे। तो ये बात तो अब मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से ये सामने आ चुकी है कि आसिम मुनीर साहब का जो रोल था वो बहुत अहम था, और उन्होंने बहुत मुनासिब तरीके से जो है वो बातचीत की है, और इन सारे मामलात को सँभाला है। इस ट्रस्ट की एक और वजह भी है, और वो एक और वजह ये है कि मिडल ईस्ट की जो मुख्तलिफ पावर्स हैं उनके दरमियान में भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी बतौर DGMI जो इनका किरदार था सैयद आसिम मुनीर साहब का ये मशरिक़ वुस्ता के अंदर, वो बहुत अहम था। तो मेरा ख़्याल है इसकी डिटेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम नहीं शेयर करते, लेकिन हौतीज़ का और सऊदी अरब का और इसी तरह से ईरान का, इनके बीच में भी फ़ील्ड मार्शल ने एक मरहले पे बहुत अहम किरदार अदा कर रखा है। और ये बात अमेरिका को भी याद है, सऊदी अरब को भी याद है, और ईरान को भी याद है। यही वजह है कि तीनों इस वक्त, सऊदी अरब हो या रीजनल पावर्स हो, ईरान हो या अमेरिका हो, वो इस वक्त आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो है वो पूरी तरह से एतमाद को करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, मैं वाशिंगटन में हूँ, और ज़ाहिर है कि वाशिंगटन से बहुत सारी ख़बरें हम आपके लिए जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मराहिल हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ अमेरिका के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के फ़ेवर में जो रायमा है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है। और जंग के आगाज़ के बाद इस जंग को अमेरिका के अंदर जो है वो एक और नज़र से देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग है ये एक इनकी इज़राइल की जंग है, और इज़राइल जो है वो इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार के तौर पर, और उसने अमेरिका को जो है वो इस जंग के अंदर धकेला है। तो यहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है वो कतई तौर पर इस जंग में जो है वो अपनी हुकूमत के साथ नज़र नहीं आती है, उनकी अपनी हुकूमत के हवाले से नज़र नहीं आती है, और उनके साथ भी वो खड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। JD वैंस ने बहुत अचीव किया है पिछले जो मरहला था नेगोशिएशंस का। इससे पहले भी जो सर्वे हुए हैं रिपब्लिकन्स के कैंडिडेट के तौर पर भी, और रिपब्लिकन्स के अंदर जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसके हवाले से भी, तो JD वैंस ऊपर नज़र आता है। फिर यहाँ पर जो तेल और गैस की कीमतें हैं अमेरिका के अंदर, वो जब बढ़ती हैं तो लोगों का जो एक प्रेशर है वो भी हुकूमत के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आता है, और वो प्रेशर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस सारे मामले को देख रहे हैं, वो बहुत लंबा इस खेल को नहीं खेल सकते हैं।
उन के ऊपर अगर नेतन्याहू का प्रेशर है तो उनके ऊपर अपनी जो उनकी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है उसका भी प्रेशर उनके ऊपर मौजूद है। और इसको किस तरह से उन्होंने सस्टेन करना है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि वो कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो धौंस देते हैं, कभी वो मुज़ाकरात के ऊपर पेशरफ्त की बात करते हैं। कल उन्होंने ये धमकी दे दी कि जी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर देंगे, जिसके ऊपर चीन ने भी कह दिया, और पहली बार गैर रिवायती स्टेटमेंट जो है वो चीन की तरफ से देखने को मिला है। वरना चीन बहुत हर मामले के अंदर ना मुदाखलत करता है, ना बात करता है। एक बहुत ही पैसिव किस्म की उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की होती है। पहली बार उन्होंने कहा कि ये ख़तरनाक होगा अगर आपने ऐसे किया, यानी इतना आसान काम नहीं है कि आप उठ के आएँ और आप आबनाए हुर्मुज़ की जो है वो बंदिश कर दें। और फिर उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत जो है वो स्टेटमेंट दिया है इसके हवाले से भी। और उन्होंने उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि दुनिया इस वक्त डिसऑर्डर की तरफ बढ़ गई है। यानी जो यूरोपियन या जो मगरबी ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो चीन के सदर ने दी है कि चीन जो है वो अमेरिका जो है उसका जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में बदल गया है। और एक जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये भी अब इतना ज़्यादा अमेरिका के हाथ में नहीं रहा है। और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक बड़ी खुल के वाज़ेह लफ्ज़ों में जो है वो स्टेटमेंट दी है। इसका मतलब ये है कि चीन जो है वो इसको बहुत गौर से देख रहा है। और अब इस मामले के ऊपर कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, इसको वो किसी सूरत भी जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो इसके साथ-साथ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी दौरे पे जा रहे हैं। और आज वो सऊदी अरब जाएँगे, वो तुर्किये जाएँगे, वो मिस्र जाएँगे, और इन सारे मुल्कों का दौरा, कतर जाएँगे। इनका दौरा करने के बाद वो पाकिस्तान आएँगे। और क्यों जाएँगे ये बहुत अहम है जानना। वो इसलिए जाएँगे कि अब ये जो दूसरे मरहले की टॉक्स होंगी, इस मरहले की टॉक्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो इन तमाम ममालिक को जो है वो शामिल करे, अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करे, और कल को जाके ये किसी रीजनल मुआहदे की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। और एक नया जो रीजनल ऑर्डर है उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। उसके लिए पाकिस्तान इन सब ममालिक को ऑन बोर्ड ले रहा है जिनको शुरू में उन्होंने लिया था। आपको याद होगा कि इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो है वो पाकिस्तान ने मिस्र और तुर्किये के साथ और सऊदी अरब के साथ जो है वो उन्होंने ख़ास तौर पे बात की थी। और चारों वज़राए ख़ारजा जो थे वो इस्लामाबाद आए थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने चीन की और इन सब की मुशावरत से वो आगे बढ़े थे। तो इसलिए अब ये जो मामला है वो बहुत अहम होगा। एक और बहुत अहम पॉइंट है जो कि जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और वो ये है कि अब जब ये मुज़ाकरात रिज़्यूम होंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो ये किस नुक्ते पर होंगे। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, और अमेरिकी जो यहाँ पे यानी अहम ओहदेदार हैं, जो जेडी वैंस है, वो भी उन्होंने भी कहा कि यूरेनियम की अफसूदगी जो है उस मामले के ऊपर आके एक तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जो मुज़ाकरात थे वो रुके थे। ये यहाँ पर रिपोर्ट भी हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है। अब यूरेनियम जो कि जौहरी जो तवानाई है ईरान के पास, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि उसको 20 साल तक का मुआहदा किया जाए, कि 20 साल तक उसकी अफसूदगी नहीं होगी। ईरान जो है वो ये चाहता है कि 5 साल तक इसका जो टाइम बार है वो रखा जाए, या 5 साल तक वो एग्री कर रहा है। लेकिन अमेरिका जो है वो 20 साल तक कर रहा है। हमने ये भी सुना है कि, या ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान अब ये कह रहा है कि अगर आप हमें बाउंड कर रहे हैं तो आपको इस हवाले से इज़राइल को भी बाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि इज़राइल सबसे ज़्यादा जो है वो ईरान के ऊपर उसने हमले किए हैं, उसने जंग की है, वो बार बार हमले करता है। तो ज़ाहिर है अगर ये रीजनल ऑर्डर की तरफ बढ़ना है तो ईरान को अगर आप बाउंड कर रहे हैं तो इज़राइल को भी बाउंड किया जाए। तो ज़ाहिर है कि ये तो भी निगोशिएट हो रहा है, इसके ऊपर बातचीत होनी है। ये बातचीत आगे बढ़ेगी तो फिर पता लगेगा कि क्या मामला जो हैं वो जाते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, जब ये लड़ाई ख़त्म होगी, जब ये जंग ख़त्म होगी, तो उसके बाद रीजनल पावर्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी अमेरिका की सुपर पावर को, उसकी जो यूनी पावर है उसको चैलेंज हो चुकी है, उसकी ताकत बतौर सुपर कुव्वत के। लेकिन अब चीन का ये स्टेटमेंट
देना कि वर्ल्ड डिस ऑर्डर की तरफ है और मगरबी जो ऑर्डर है वो नाकाम हो गया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है। चीन का इस तरह से बोलना, चीनी सदर का ये बयान देना और उसके बाद फिर उनका इसकी निशानदेही करना, इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इस जंग को टेबल के ऊपर अमेरिका जिस तरह से भी जिस तरफ भी जाएगा, क्योंकि रूस, चाइना मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़े हैं। जैसे ये जंग ख़त्म होगी, जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसके अंदर चीन का किरदार है वो बहुत अहम हो जाएगा, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो जाएगा, ईरान का किरदार तो है ही है अहम, और इसके साथ साथ इस रीजन के अंदर जो क़ुव्वतें हैं उनका किरदार भी बहुत अहम हो जाएगा। तो ये एक मुकम्मल वर्ल्ड डिसऑर्डर जो है, ये मुकम्मल वर्ल्ड डिसऑर्डर जो है इस वक्त, इसको कहीं ना कहीं सेटल होना है और ये वो मकाम होगा जहाँ पर ईरान और पाकिस्तान मज़ीद फ़तह के साथ जो है वो सामने आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।